बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशिफ़ चैनल में खुश आमदीद। सऊदी अरब में दो दोस्त रहते थे। एक रियाज में रहता था, एक जद्दा में। दोनों नेक साले आदमी थे। दोनों के दरमियान आपस में गहरी दोस्ती थी। रियाज वाले दोस्त ने अपने बच्चों को बेहद असरार पर टीवी खरीद कर दी। अब घर वाले टीवी देखने लगे। कुछ दिनों के बाद इनका इंतकाल हो गया। इसके इंतकाल के बाद जद्दा वाले दोस्त ने ख्वाब में रियाज वाले दोस्त की ज़ियारत की। देखा वो तकलीफ़ में है। इसने पूछा कि भाई तुम्हारा क्या हाल है। इस दोस्त ने जवाब दिया कि क्या बताऊं, जब से मेरा इंतकाल हुआ है अपने घर वालों को टीवी ला कर देने की वजह से इस वक्त से अजाब में मुब्तला हूँ। अब वो तो टीवी देख कर मज़े उड़ा रहे हैं और मैं अजाब के अंदर मुब्तला हूँ। और मैं ही जानता हूँ कि मेरा वक्त किसी तरह मुसीबत के साथ गुजर रहा है। मैं बहुत सख्त तकलीफ़ में हूँ। तुम मेरे घर जाकर इनको समझाओ कि किस तरह टीवी निकाल दें ताकि मेरे अजाब दूर हो जाएं। इस दोस्त ने कहा, अच्छा मैं तुम्हारे घर जाकर इसे समझाऊंगा। जब सुबह हुई तो इस रात वाला ख्वाब याद नहीं रहा और सारा दिन अपने काम काज में मशगूल रहा। जब रात को सोया तो ख्वाब में फिर रियाज वाले दोस्त की ज़ियारत हुई। इसने शिकायत की कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे घर जल्दी जाओ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। तुम अभी तक मेरे घर नहीं गए। इस दोस्त ने फिर वादा कर दिया कि मैं कल सुबह ज़रूर जाऊँगा। ये जद्दा वाले दोस्त कहते हैं कि दूसरे दिन रियाद जाने का मेरा पुख्ता इरादा था, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया, मैं जा ना सका। जब रात को सोया तो ख्वाब में फिर इस दोस्त की ज़ियारत हुई। फिर इस शिकायत की कि तुम मुझे कहते हो कि मैं जाऊंगा, लेकिन तुम जानते नहीं हो और मैं यहाँ सख्त अज़ाब में हूँ। इस दोस्त ने वादा कर लिया कि कल सुबह ज़रूर जाऊंगा। चनाचा जद्दा वाला दोस्त सुबह होते ही जहाज़ के ज़रिए रियाद पहुँच गया और सब घर वालों को जमा किया और फिर इनको अपना ख्वाब बताया कि तुम्हारे वालिद साहब इस तरह सख्त अजाब में मुब्तला हैं। और इन्होंने अजाब की वजह ये बताई, क्योंकि मैंने टीवी ला कर दी थी, इसलिए मरने के बाद अजाब हो रहा है। मेरे घर वाले तो ऐश कर रहे हैं और मैं अजाब में मुब्तला हूँ। जब इन्होंने अपने बाप के अजाब के बारे में मुब्तला होने के बारे में सुना तो वो लोग ज़ारो कतार रोने लगे कि हाय, हमारी वजह से हमारे वालिद साहब पर अजाब नाज़िल हो रहा है। इसके बाद बड़ा बेटा अपनी जगह से उठा और इसने टीवी को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और जिससे टीवी के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो टुकड़े उठाकर इसने कूड़े के डब्बे में डाल दिए और इसने कहा, आज के बाद हमारे घर में ये लानत नहीं होगी जिसकी वजह से हमारे बाप को अजाब होता हो। जद्दा वाले दोस्त कहते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ कि औलाद माशाल्लाह सादतमंद है। इन्होंने बहुत जल्द अपने बाप की तकलीफ का ख्याल किया, अपने बाप को कब्र के अजाब से बचा लिया। फिर मैं वापस जद्दा अपने घर आ गया। रात को सोया तो फिर ख्वाब में रियाज वाले दोस्त की ज़ियारत हुई और अब जो देखा तो माशाल्लाह मुस्करा रहा था और हशाश बशाश था। मैंने इससे पूछा कि कहो कैसे हो। इसने कहा, भाई माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें अजर दे। जिस तरह तुमने मेरी मुसीबत दूर की, अल्लाह ताला तुम्हारी मुसीबतें भी दूर करे। जिस वक्त मेरे बड़े बेटे ने टीवी को ज़मीन पर पटका था, इस वक्त से मेरा अजाब ख़त्म हो गया है और अल्लाह ताला ने मुझे अजाब से निजात अता फरमा दी। सामने वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।